17 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है। उससे पहले ही झामुमो के जो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो राजधानी रांची पहुंचने लगे हैं। 16 और 17 को पार्टी ने महाजुटान का कार्यक्रम रखा था, हालांकि उस डेट को एक्सटेंड करते हुए अब 17 और 18 को डेट कर दिया गया है। लेकिन आज से ही जो बड़ी संख्या में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो रांची पहुंचने लगे हैं और इसमें ज्यादातर जो कार्यकर्ता हैं वो गिरिडीह जिला से बताए जा रहे हैं और जो बड़ी संख्या में गिरिडीह से लोग आए हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है और उससे पहले ही तमाम जो लोग हैं पार्टी के कार्यकर्ता वो यहाँ पहुँचने लगे हैं। अब सवाल ये है कि ये लोग कहाँ जाएंगे, इसका क्या मकसद है, ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन तमाम लोगों से बात पहले कर लेते हैं। कहाँ से आए हुए हैं? अरे कहाँ से आए हुए हैं? आवास जिसका जा रहे हैं। कहाँ से आए हुए हैं? गिरिडीह से। क्यों आए हैं यहाँ पे? ज्वाइनिंग के लिए। क्यों आए हुए हैं? तो ये देखिए जो तमाम लोग जो बता रहे हैं वो गिरिडीह जिला से पहुंचे और बड़ी संख्या में जो है वो लोग पहुंच रहे हैं। और एक के बाद तमाम जो पिछले दिनों जब 3 नवंबर को मुख्यमंत्री को जाना था उस दौरान तमाम जो लोग थे वो मोरहाबादी मैदान में जुटे थे। लेकिन आज भी तमाम जो लोग हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से? बगोदर से। हाँ। क्यों आए हुए? क्यों बुलाया गया आप लोगों को? जुड़ने के लिए हेमंत सोरेन से। आप कहाँ बीजेपी में है पहले? नहीं, हम ज्वाइन करना है? हाँ। अच्छा। तो और भी जो लोग हैं वो देखिए कि वो लगातार मुख्यमंत्री आवास की तरफ उनका आगमन हो रहा है और पुलिस की सख्त पहरेबंदी है क्योंकि किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस की स्थिति उत्पन्न ना हो, किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके लिए पुलिस ने खास तौर पर इंतजाम किए हैं। और वो कहीं न कहीं ये बताता है, ये भीड़ आपको देखकर अंदाजा होगा कि किस तरह से ये जो लोग हैं बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर रहे हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और तमाम जो सुबह लोगों से बातचीत जो हुई थी उससे ये पता चला था कि करीबन 100 की संख्या में जो लोग हैं, 100 की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और लगातार उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। कहाँ से आए आप लोग? गिरिडीह से आए। गिरिडीह से आए हुए हैं। गिरिडीह कोटरमा। क्यों आए हुए हैं? रांची ज्वाइनिंग करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा गांडे से हैं। वो तो जो वर्मा जी ज्वाइन कर, हाँ, जयप्रकाश वर्मा जी। हाँ, गांडे विधानसभा से विधायक थे हम लोग का। जेएमएम का कार्यकर्ता नहीं है? नहीं, जेएमएम ज्वाइन करने के लिए आए। जी। तमाम लोग वही लोग हैं? हाँ, तमाम लोग वही सब पूरे उमंग है। आप लोग भी गिरिडीह से आए हुए हैं? गिरिडीह से, जमुआ प्रखंड से। क्यों आई हैं रांची? कुछ हमारे नए साथी लोग आज जेएमएम का ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आप भी ज्वाइन करने जा रहे जी, मैं पहले से हूँ, हम लोग 15 साल से। ज्वाइन कर रहे हैं? जी हाँ, और पुराने जो नए साथी लोग हैं वो सब ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, क्यों ज्वाइन करने का इरादा हुआ? क्यों ज्वाइन कर रही हैं? ज्वाइन करने का इरादा हुआ, उनको बीजेपी अच्छी नहीं लगी, बीजेपी की नीति अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने ये जेएमएम पार्टी ज्वाइन करना स्वीकार किया। अच्छा, आप लोग नहीं सही, क्या बोल रहे हैं? नहीं, ठीक है। तो आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में जो है पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं और तमाम लोगों के हाथ में झंडा, बैनर, पोस्टर है। वो कहाँ से आ रहे हैं साहब? कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग गिरिडीह से आ रहे हैं। रांची आने का कारण? हेमंत बाबू को शक्ति प्रदर्शित करने के लिए जो गांव का क्या कुछ हुआ है क्या? कल ईडी का पूछताछ है, झूठ मूठ को फंसा रहा है लोगों को। कौन फंसा रहे हैं उनको? सब भाजपा वाला लोगों का काम है और क्या है। तो आप लोगों को बुलाया गया कि खुद से आए हैं? नहीं, हम लोग खुद आए हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा, अभी उनको जरूरत है कार्यकर्ताओं की? क्या बोले? अभी जरूरत है आप लोगों की मदद की? मदद करने अपना आदमी रहेगा तो जाएगा नहीं, बताइए। जो हमारा दिल में बसता है उसके लिए हम लोग आएंगे कि नहीं? तो आप देख पाएंगे हेमंत सोरेन जिंदाबाद पहुंचे हुए हैं और कहीं न कहीं गिरिडीह से लोग पहुंचे हुए हैं। झारखंड के जनता की रक्षा करने के लिए अगर कोई पार्टी राज्य में है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। जनता के हितों में इसने अपना जज्बा दिखाया है, हिम्मत दिखाया है। प्रदर्शन क्यों? हेलो, प्रदर्शन क्यों?
ये प्रदर्शन क्यों? ये हम लोग सरकारी तंत्र के खिलाफ प्रदर्शन है। सरकारी झारखंड की लोकप्रिय सरकार को जो अवदस्त करना चाहते हैं उसके विरोध में ये प्रदर्शन है। झारखंड की जनता की अस्मिता मिटाना चाहते हैं उसके विरोध में ये प्रदर्शन है। क्या लग रहा है? ईडी क्या परेशान करने की कोशिश कर रहा है? झारखंड का जब कोई बेटा झारखंड के हित में काम करता है तो जो लोगों को झारखंड का तरक्की नहीं पचता है, जो झारखंड का विनाश चाहते हैं, झारखंड के गरीबों का शोषण करना चाहते हैं, वैसे लोग साजिश रचते हैं झारखंड के लाल को फंसाने के लिए। और हम लोग कभी किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों के मंसूबा को नाकाम नहीं होने देंगे। हम सब झारखंड की रक्षा करना चाहते हैं, हम सब हेमंत सोरेन जी के साथ हैं, हम सब शिबू सोरेन जी के साथ हैं, तभी झारखंड की रक्षा हो सकती है। तो आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और कहीं न कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कार्यकर्ताओं से बात हुई है कि कहीं न कहीं ईडी के द्वारा सीएम को फंसाने की कोशिश हो रही है, ऐसा जेएमएम के कार्यकर्ता कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो संख्या है लगातार आप देखिएगा बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। जबरदस्त वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी से क्या हो गया ज्वाइन करना पड़ रहा है? बीजेपी वालों ने हमेशा हम लोगों को ठगा है और बाहरी लोगों को बैठा बैठा के वहाँ के सांसद और विधायक बनाया है। इस बार ऐसा नहीं होगा। हमारा लोकल सांसद और लोकल विधायक होगा। अभी क्या लग रहा है? अभी वक्त में क्यों ज्वाइन कराने की जरूरत पड़े? अभी क्या टाइमिंग को लेकर? अभी भाजपा को 10 साल हम लोगों ने देखा, उसने ठगने के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं किया। आज जो भी देख रहे हैं मुद्दा 1932 का खतियान लेकर के जनता पीछे का जो हम लोग का मांग था काफी दिनों से 27% आरक्षण का जो मांग था ये हेमंत सोरेन जी ने पूरा किया। यही देखते हुए हम लोग अपने विचार को बदला और जेएमएम ज्वाइन कर रहा हूँ। तो आप देखिए बड़ी संख्या में जो जेपी वर्मा के समर्थक हैं वो गिरिडीह से चल करके मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और तमाम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से झामुमो को और वर्तमान सरकार को परेशान किया जा रहा है। ऐसा जेएमएम के कार्यकर्ता और जो पूर्व विधायक है बीजेपी के उनके समर्थक कह रहे हैं। तो लगातार आप देखिएगा कि जो आप सायरन की आवाज सुन पा रहे होंगे कि एक के बाद एक जो विधायक है उनके आने जाने का सिलसिला जारी है। हाँ बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? अभी तो बोल रहे यार, बोलने के लिए भी नहीं बोलते हो। तो अब ये देखिए कि लगातार कहीं न कहीं ये संख्या जो है बढ़ती जा रही है और तमाम जो लोग हैं मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। इधर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर को देख करके आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे हैं। और जेपी वर्मा जो पूर्व विधायक हैं गांडे के बीजेपी के, उनकी आज ज्वाइनिंग होने जा रही है। लिहाजा आज का दिन जेएमएम के लिहाज से महत्वपूर्ण है और लगातार नारेबाजी हो रही है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये नारेबाजी चल रही है। अभी एक साथ खड़ा नहीं रहो। आप लोग भी गिरिडीह से चलकर आए हुए हैं? आप गिरिडीह से चलकर आए? जी हम लोग बगोदर विधानसभा से आए हैं। जी बगोदर रांची आने का कारण है हम लोग भाजपा में हैं। अच्छा। पिछले 30 वर्षों से हैं। अच्छा। और भाजपा हमारा झारखंड को अलग किए, इसलिए हम लोग उनके नीति और सिद्धांत के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन पिछले दिनों जो है सो इन सारी चीजों को भूलकर और जो है सो बाहरी लोगों का बहुत ज्यादा आवागमन हो गया है। जी। किसके जैसा किसको होना है? क्या बोले सर? किसके जैसा किसको होने का? ये कोडरमा लोकसभा का जो अगला प्रत्याशी होगा वो जयप्रकाश वर्मा होगा। अच्छा। आज हम लोग जो ये महाजुटान हुआ है कार्यकर्ता का, ये मेन उद्देश्य है कि ईडी के द्वारा जो झारखंड के लोकप्रिय सरकार को, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को, ये भाजपा मशीनी तंत्र लगाकर ये सीबीआई और ईडी के माध्यम से झारखंड की जनता को जो मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, इसमें झारखंड की जनता में काफी रोष है। आप अभी जेएमएम में है कि बीजेपी में है? हम अभी जेएमएम में हैं। जी। बहुत सारे लोग बीजेपी से भी ज्वाइन करने। हाँ, बीजेपी से बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं लोग। हाँ। क्या कारण हुआ अचानक? क्या हुआ? उसका मोह भंग हो गया। यहाँ जो भी विकास जो हो रहा तेजी गति से, चाहे वो गरीबों का पेंशन हो, चाहे वो किसानों का लोन माफी हो, चाहे वो धोती सब योजना हो, चाहे
फुलेबाई किशोरी समृद्धि योजना हो, तमाम झारखंड की जिहद की योजना हो। ईडी के बारे में कुछ बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री को फंसाया जा रहा है। कौन बोल रहा है, कौन फंसा रहा है, क्यों फंसा रहा है? ये भाजपा का एक साजिश है। एक साजिश के तहत ये लोकप्रिय सरकार को बर्खास्त करने के लिए ये लोग परेशान करना चाहता ताकि झारखंड के विकास को रुके। इन्होंने 5 साल में 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार रही और झारखंड को लूटने का काम किया और झारखंड के पैसा से छत्तीसगढ़, गुजरात, बंगाल का विकास हुआ है। आज और कल क्या करने की इरादा लेकर पहुंचे? आज हम लोग अगर मुख्यमंत्री का जैसा इशारा होगा वैसा हम लोग करने के लिए तैयार है। क्या सोच कर रहे हैं, क्या निर्देश, क्या पार्टी की ओर से क्या निर्देश? झारखंड हम लोग लड़ के लिए हैं, हम लोग लड़ना जानते हैं। हम लोग अपना हक अधिकार के लिए अगर लड़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि जेल जाना पड़ेगा, जो भी कुछ करना पड़ेगा। क्या पार्टी कार्यकर्ता आप लोग ईडी भी जाएंगे क्या? जैसा सीएम साहब का आदेश हो जाएगा हम लोग यहाँ जमे रहेंगे और रांची पूरा हम लोग जमे रहेंगे। अगर कुछ बिगुल हुआ पार्टी के द्वारा तो वो काम हम लोग करने के लिए तैयार है। उसके लिए तैयार होकर आए हैं? हाँ, पूरा तैयारी के साथ हम लोग हैं। ठीक है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम किशोर कुमार वर्मा जी। मदन भी हमारे साथ हैं। ये क्या है, अचानक से ये जो कार्यक्रम था, पहले 16-17 था, बाद में 17-18 किया गया और आज 16 से ही लोग जुटने लगे हैं। हालांकि बताया जा रहा है इसमें ज्यादा जो समर्थक हैं वो जेपी वर्मा के हैं, जो पूर्व विधायक है बीजेपी के गांडे से। तो हालांकि बहुत सारे जो लोग हैं वो कल के कार्यक्रम को लेकर भी पहुंच गए हैं। तो कल जो होना है उससे पहले आज जिस तरह की तस्वीर नजर आ रही है वो क्या आकलन है आप लोग का? बिल्कुल, देखिए हमने कई लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की है कि आखिर आज वो क्यों रांची पहुंचे हैं। तो सीधे तौर पर उनका कहना है कि 3 दिनों के लिए पार्टी की तरफ से निर्देश दिया गया है, 16, 17 और 18 3 दिनों तक विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से लोगों को आने के लिए कहा गया है। हालांकि कल जो है लगभग क्षेत्रों से लोग यहाँ पहुंचेंगे। काफी संख्या में कोशिश ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब ईडी कार्यालय पहुंचे तो साथ में एक जुलूस का शक्ल हो। ये बातें सामने आ रही है। फिलहाल सच्चाई क्या है, होगा क्या, इसका हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन जो बातें सामने आ रही है उसमें ये तय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक जुलूस के शक्ल में ईडी कार्यालय तक पहुंचेंगे। पूरे राज्य से लोग इकट्ठा होंगे और हो सके तो 18 तक यानी कि परसों तक जो कार्यकर्ता आएंगे उनको मोराबादी मैदान में रुकने की व्यवस्था की जाएगी। फिर वहीं से लोग एक जुलूस के शक्ल में निकलेंगे। तो एक तरह ये भी खबर है कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर में जो परिसर है उनका, वहाँ पर अस्थायी टेंट वगैरह भी बनाया जा रहा है। तो क्या उसी की तैयारी के मद्देनजर है ये? बिल्कुल, देखिए अब जो कुछ भी हो रहा है उसी के मद्देनजर हो रहा है। चाहे इसका पार्ट आप बैठक को भी ले ले, जेएमएम विधायक दल की बैठक, फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक, फिर उसके बाद यूपीए विधायक दल की बैठक, ये तमाम बैठकें जो है वो एक तरह से सरकार की स्थिति को भांपने के लिए, जो परिस्थितियां राजनीतिक बनी है उससे निपटने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। देखिए दोनों तरफ से सियासत की बात है। आज अगर आप देखें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने फिर से 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है मुख्यमंत्री के विभाग पर। तो अब लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी पर ये आरोप लग रहा है कि वो ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए ये पुलिस की गाड़ियां भी आप अगर जो देख रहे हैं, हम लोग सुबह से 3 बसें देखी हैं जिसमें पुलिस के जवान जो है वो सवार हैं। यानी ये कहीं न कहीं ये इनपुट है इंटेलिजेंस को कि कल जो है बड़ी संख्या में लोग जुटने वाले हैं और मैक्सिमम का जो डेस्टिनेशन होगा वो ईडी कार्यालय होगा। और ईडी ने पिछले दिनों भी अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस मुख्यालय को और सीआरपीएफ को लिखा है। तो ये मुझे लग रहा है कि कल का दिन बेहद अहम है झारखंड की पूरी राजनीति के लिहाज से। बिल्कुल, अलग अलग जिलों से पुलिस बल को बुलाया जा रहा है और यहाँ पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि पहले से अनाउंस है कि जेएमएम के कार्यकर्ता पूरे राज्य से यहाँ पहुंचेंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे एक के बाद एक जो सायरन की गाड़ियां हैं, वो चाहे चीफ जस्टिस की ही ये गाड़ी आ रही है और लगातार, लेकिन हम विधायकों की, मंत्रियों की गाड़ियां आते हुए देख पा रहे हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड उनकी काफिला है, वो उनकी ये रवानगी है। बहरहाल हम तो राजनीति पर बात कर रहे हैं और तमाम देखेंगे जो कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री आवास के अंदर चले गए हैं, उनको ले जाया गया है। और पिछले 3 नवंबर को जो स्थिति बनी थी, खुद मुख्यमंत्री बाहर आकर के उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। क्या उस तरह की स्थिति बनती है वो देखने की बात होगी। लेकिन मुख्यमंत्री आवास के अंदर जो परिसर है वहां पर अस्थायी टेंट बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कुछ लोग होंगे जहां पर उनकी बैठने की व्यवस्था होगी, उनके रुकने की व्यवस्था होगी, उन चीजों को यहाँ पर तय किया जा रहा है। और बेहद तमाम देखिए पुलिसकर्मियों की जो गहमा गहमी है वो बढ़ गई है और तमाम लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास आ गए हैं। और हम अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, अंदर किस तरह से मुख्यमंत्री आवास में इतने आसानी से एक्सेस आपको नहीं मिल पाता है। लेकिन आज जिस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री आवास में आसानी के साथ इन कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं ये बता रहा है कि इस स्थान पर यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल होता है।
लेकिन आज किस तरह से आसानी के साथ और देखिए वहाँ पर अंदर में ये तैयार भी किया गया है, ताकि पिछले दिनों भी हम लोगों ने देखा था इस तरह की जो टेंट है वो बनाया गया था और प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था, ताकि वहां से मुख्यमंत्री तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकें। और ये देखिए, ये वही उसी स्टेज का निर्माण किया गया है, बनाया गया है, जहां से संभावित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करेंगे। और जो जेपी वर्मा है उनकी भी आज ज्वाइनिंग है, लिहाजा उनके भी समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? गिरिडीह से यहाँ रांची आने का क्या पर्पस है आप लोग? जयप्रकाश वर्मा, त्रिभुवन मंडल और भी प्रदीप हाजरा, उन लोगों की ज्वाइनिंग थी। और भी सरकार के साथ गिरिडीह की पूरी जनता खड़ा है, वो हम लोग अभी सरकार को अचानक से क्या जरूरत पड़ी कि गिरिडीह की जनता को खड़ा होना पड़ रहा है? जरूरत तो सरकार तो ऐसे मजबूत स्थिति में है, लेकिन हम लोग जब गिरिडीह से के जब दिग्गज लोग जब बीजेपी छोड़ करके पहले बीजेपी में थे ना, जयप्रकाश वर्मा बीजेपी का पूर्व विधायक थे, ठीक, वो जब बीजेपी छोड़कर जब आ रहे हैं तो भाजपा का गिरता हुआ जनाधार को दर्शाने है तो हम लोग भारी भीड़ की संख्या में यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये संख्या बल, ये शक्ति प्रदर्शन भी है क्या? निश्चित रूप से आप इसे शक्ति प्रदर्शन। कल क्या करने का इरादा है आप लोगों का? कल क्या होने वाला है? कल की ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और कहीं न कहीं झारखंड की राजनीति के लिहाज से। तो मैं जैसा दिखा रहा था तस्वीरें आप देख पाएंगे, स्टेज बन चुका है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अपना स्थान ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के संभावित आने की सूचना है, वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जेपी वर्मा समेत अन्य जो नेता हैं उनकी ज्वाइनिंग है, लिहाजा कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो एक्टिविटी है वो बढ़ गई है। फिलहाल हम इंतजार करेंगे जो मुख्यमंत्री आते हैं, अगर उनका संबोधन होता है तो उन बातों को भी आपको बताएंगे। लेकिन वह एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरह से अचानक बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता जुटने लगे हैं और एक दिन बिफोर यानी 17 से 16 पहले ही 16 तारीख को ये जो ज्वाइनिंग हो रही है और तमाम जो समर्थक पहुंचने लगे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचने लगे हैं, इससे कहीं न कहीं ये समझ में आता है कि 17 नवंबर को झारखंड की राजधानी रांची में बड़ी राजनीतिक गतिविधियां होंगी, बड़ा राजनीतिक भूचाल की आशंका है। अब वो क्या कुछ होता है उसकी कोई डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन ईडी की कार्रवाई पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, उस बात का इंतजार करने की जरूरत है। फिलहाल मुझे मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।